आखिरकार सोना इतना महंगा क्यों? क्या आपको पता है कि मानसून का समय पर आना और अच्छी मात्रा में बारिश का होना, इन कारणों से भारतीय बाजारों में सोने की कीमत क्यों बढ़ जाती है? बड़े बड़े कंपनीज के टॉप क्लास शेयर्स की वैल्यू जब डाउन जा रही होती है, उस वक्त चालाक इन्वेस्टर्स शेयर्स से पैसा निकाल और उन पैसों का सोना खरीद रहे होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? हिंदुइज्म के रीति रिवाजों में, 30 त्योहारों में सोने की इतनी अहमियत ही क्यों भाई? कितना कमाते हैं सोने के व्यापारी? एक ही बाजार में, और किसी किसी बाजार में तो एक कतार से सुनार की दर्जनों दुकानें, और सबकी कमाई अच्छी खासी। लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि सुनारों का यूनियन क्या होता है। और आपको बताता हूँ सोने से जुड़ी कुछ बातें जो सोने के व्यापारी ही तय करते हैं, और यह बातें अब तक सोने के व्यापारियों तक ही सीमित थी, जो अब आप तक भी पहुंच गई और आप भी सब जान चुके हैं। हमारे देश के सोने के व्यापारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष करीबन 900 टन सोना बेचा जाता है, और इस सोने के खरीदार हैं शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग। इनमें से शहर के वैसे लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो लोग सोना या सोने का आभूषण अपने सौंदर्य को और भी निखारने के लिए खरीदते हैं। वही बात बताए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की, जो कि बाजार का तकरीबन 60% सोना खरीदते हैं। ये लोग सोने को एज ए सिक्योर इन्वेस्टमेंट मानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 60% सोना खरीदा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों द्वारा, जो लोग मुख्यतः किसान ही होते हैं। अब भैया, खेतों में लहलहाती हुई फसलें तभी लगेंगी जब मौसम अनुकूल हो और मानसून का आगमन सही समय पे हुआ हो। अगर खेतों में फसल अच्छी लगेंगी तो किसानों के हाथ में अच्छा खासा पैसा आएगा, और ज्यादातर किसान भैया अपने पसीने की कमाई को संजो कर रखने के लिए सोना खरीदेंगे, जिससे सोने की खरीदारी बढ़ेगी और इसी कारण से सोने का डिमांड भी बढ़ेगा। अब भैया, जाहिर सी बात है, अगर सोने का डिमांड बढ़ा तो सोने की कीमत भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार मानसून भी सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का मुख्य कारण बन जाता है। लोहे में जंग लगती है तो लोहा ब्राउनिश हो जाता है, सिल्वर ब्लैकिश हो जाता है, कॉपर ग्रीनिश हो जाता है, पर गोल्ड किसी से रिएक्ट ही नहीं करता और अपना चमक हमेशा बनाए रखता है। वैसे हिंदुइज्म के रीति रिवाजों में 30 त्योहारों में सोने की अहमियत है, इसलिए इसका डिमांड भी ज्यादा है। और नॉर्मली भारत में गोल्ड विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है, और इन्हीं कारणों से सोना महंगा भी है, और समय के साथ ही महंगा होते ही जाएगा, क्योंकि सोना सोना है, प्लास्टिक नहीं। मतलब रेयर मात्रा में अवेलेबल है, और आर्टिफिशियल गोल्ड बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। 1950 से मार्च 2023 तक सोने की कीमतों का ग्राफ एक्सपोनेंशियल ही रहा है। 1950 में इतना, 60 में इतना, 70 में इतना, 80 में इतना, 90 में इतना, इतना 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 इतना। इतने सालों में एक दो बार डाउनफॉल्स भी आए, पर फिर अगले साल एक्सपोनेंशियल हो गया। और इन्हीं 70 सालों में बहुत सारी कंपनीज आई, अपना आईपीओ लॉन्च किया, अपने शेयर्स बेचे, शेयर्स बिके, इन्वेस्टर्स को कुछ फायदा भी हुआ। फिर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुआ और शेयर्स की वैल्यू कम हो गई, और फिर कम ही रह गई, और इन्वेस्टर्स का कट गया। वही सोने में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, इतिहास गवाह है भैया, उनका आज तक नहीं कटा। और यही कारण है कि बड़े बड़े कंपनीज के टॉप क्लास शेयर्स की वैल्यू जब डाउन जा रही होती है, उस वक्त चालाक इन्वेस्टर्स उन शेयर्स से पैसा निकाल और इन पैसों का सोना खरीद रहे होते हैं। आप जब बाजार गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक बाजार में एक कतार से सोने की दर्जनों दुकानें होती हैं। सारे दुकानों पे अच्छी खासी मात्रा में कस्टमर्स भी आते हैं, और सारे व्यापारी अच्छा खासा मुनाफा कमा पाते हैं। और इतनी सारी दुकान होने के बावजूद भी दुकानदारों के बीच कंपटीशन लगभग 0 होता है। समझते हैं ऐसा क्यों होता है? जैसे कि बहुत सारी दुकानें होती हैं एक साथ,
तो बहुत से व्यापारी हैं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज वो रखते ही हैं। तो कस्टमर्स को वाइड रेंज ऑफ डिज़ाइंस मिल रही होती है, वहाँ पे बहुत बहुत तरह की ज्वेलरीज मिल रही होती हैं। दूसरा प्लस पॉइंट, ग्राहकों को ये भरोसा होता है कि उस पार्टिकुलर बाज़ार में जहाँ दर्जनों सोने की दुकानें हैं, वहाँ पे रियल मार्केट प्राइस पे उन्हें गोल्ड मिल पाएगा। वैसे तो और भी बहुत सारे रीजंस हैं, पर इन्हीं दोनों कारणों से कस्टमर रीच बढ़ता है। और वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है तो इंगेजमेंट बढ़ता है, और रीच प्लस इंगेजमेंट का बढ़ना सेल्स बढ़ाता है, और कुछ इस प्रकार सोने का व्यापारी अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। अब जहाँ 15-20 दुकानें हैं तो व्यापारी भैयाओं की कम्युनिटी एक यूनियन फॉर्म कर लेती है। व्यापारियों में से ही जो योग्य होते हैं उन्हें इस यूनियन का मेंबर बना दिया जाता है, और यह यूनियन वहाँ के सोना व्यापारियों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और कुछ हद तक लॉयलिटी को भी इंश्योर करती है। वहीं सबका साथ सबका विकास वाला फंडा यहाँ भी काम आता है। जनरली 22 कैरेट की ज्वेलरी बनती है। 24 कैरेट अगर 100% हुआ तो 22 कैरेट 91.67%, लगभग 92% हुआ। तो 92% गोल्ड की ज्वेलरी बनवाता है सुनार। एक जनरल फिगर मान लेते हैं कि 5% का मेकिंग चार्ज लगा तो टोटल 96% हो गया। इस हिसाब से 24 कैरेट गोल्ड का रेट अगर 5.57 रुपये चल रहा है और गोल्ड सेलर ने बनवाया एक 92% प्योर ज्वेलरी 10 ग्राम की, तो उसकी कीमत 49507 रुपये हुई। 92% प्योर गोल्ड यानी 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस 47450 रुपये हुआ। अब यहीं पर गोल्ड सेलर कमाता है। 47450 का 22 कैरेट गोल्ड है, जिस पे 5% मेकिंग चार्ज लगा है, तो गोल्ड ज्वेलरी बनी है 49507 रुपये की। पर गोल्ड सेलर ज्वेलरी बेचते वक्त कस्टमर्स से 10%, 12% या 14% तक मेकिंग चार्ज की डिमांड करता है। अगर 12% ही मेकिंग चार्ज पे बेचा गया तो 5314 रुपये की बिकेगी। तो गोल्ड और मेकिंग चार्ज मिलाकर गोल्ड सेलर की ज्वेलरी 49507 में बनकर तैयार थी और बिकी 53140 में, और 3633 रुपये का प्रॉफिट हुआ गोल्ड सेलर को। अगर दिन भर में 5 भी 10 ग्राम की ज्वेलरी बिक गई तो सुनार 18,165 रुपये पर डे का अर्न कर रहा है। तो महीने का इनकम 5,45,000।